Good afternoon, friends. Myself Jyoti Prakash. Today is 22nd of June 2020. आज आम देखा द हिंदूर एडिटोरियल पेज कौन रोचे फ्रंट पेज कौन रोचे बोथ बाइलिंगुअली डिस्कसन हम ओडिया और इंग्लिश रे खास करके जो मैंने सिविल सर्विस सेल्फ प्रिपेयर हो बहुत बेनिफिट हम आउ मेन्स प्रिपेरेसन बेले जमी रहा जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 फॉर द ओएस एग्जामिनेशन एंड जब तुम यूपीएससी को जीव आईएस एग्जामिनेशन दब ताधे तुम जीएस पेपर चारिटा रोचे जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 जीएस पेपर 4 जो मेन्स रिटिन एग्जाम हम रिटिन एग्जाम रे खास करके तुमको बहुत बेनिफिट हम फॉर योर मेन्स एग्जामिनेशन जो कनक्लूजन पार्ट लिखा जाए तुमको किसी गोटे ट्रिक कहबी कि जोटि तुमको मैक्सिमम मार्क फेचिंग हम तमें जो कनक्लूड कर किसी भी टॉपिक को किसी भी स्टेटमेंट को हिस्टोरिकली हो जोग्राफिकली हो तो सेठी बहुत बेनिफिट हम रिसेंटली जहाँ भी डाटा अच्छी खातार नोट्स कर नोट्स को जो एग्जाम रे तुम सिलेक्शन हो मेन्स पाई सेतेबेले तुम से पॉइंट गुड़ाक मेंशन कर बहुत मार्क फेचिंग हम आदि यूपीएससी कि ओपीएससी क्रैक करार अच्छी यू हैव टू मिनिमम सिक्योर 50% मार्क जदि 50% एबव तुम स्कोरिंग रोचे तुम हाथ में कंपलसरी गोटे जॉब थी एंड दैट इज द सक्सेस ऑफ योर लाइफ तो बहुत बेनिफिट हम खास करके मुझे कहूँ करंट अफेयर सेशन रोचे 4टा पार्ट को लेकिन आज मुझे खास करके से डिवीजन देखी कौन कौन डिविजन्स रही आम न्यूज़ पेपर पढ़ले केमती डिवाइड करके खातार फ्रेमिंग करवा मोस्ट इम्पोर्टाट थिम इज फ्रेम किसी भी आर्टिकल पढ़ुंट आम फ्रेम करवा इट इज आर्टिकल रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स और इट इज आर्टिकल रिलेटेड टू आईआर इंटरनेशनल रिलेशन तो इंटरनेशनल रिलेशन हिस्ट्री कौन थी देन जोग्राफिकल एक्जिस्टेंस कौन रोचे देन पॉलिटिकली को लीडर्स आ सहित इंटरफेयर करुँच कि लीडर मानकर कंसर्न रोचे देन इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स कौन रोचे इकोनॉमिकली इंडिया को हाम्पर हम कि इकोनॉमिकली स्पेसिफिक सोसाइटी की हाम्पर हम ताको आम मेंशन करार अच्छी तो सब बड़े न्यूज़ पेपर पढ़े बी फोकस रुह आ जहाँ भी सिंगल वन लाइनर रोचे खातार नोट्स बनाओ आ खास करके जो स्टेटमेंट को मुझे पढ़ुची ताको मेंशन कर तो इंग्लिश रे मु पढ़ुची दैट सेंटेंस यू आल्सो यूज्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन तो आम स्टार्ट करें टॉपिक दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू सी हियर इट इज द फ्रंट पेज टुडे इज 22nd of June आज फर्स्ट इमेज रे कौन अच्छी जल शक्ति मिनिस्ट्री सैंक्शन होती 6 एडिशनल फ्यूचर ओके इन्वेस्टमेंट करा कौटी जल जीवन मिशन रे JJM रे मैक्सिमम इन्वेस्ट करा आम देखा न्यूज़ रे अच्छी आगु को आम आर्टिकल देखा देन हैदराबाद मैन्युफैक्चर करिछि जेनेरिक ड्रग फॉर द कोविड-19 पे हैदराबाद फार्म तैयारी करछि गोटे ड्रग देन सी हियर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सो दिस इज ऑल अबाउट काली जमती सूर्य ग्रहण जाइथिला सी हियर इट इज द इमेज ऑफ द सोलार एक्लिप्स न्यू दिल्ली रो इमेज निया जाइछि क्लियर अबाउट दैट देन कमिंग टू द पॉइंट एलएसी उपरे आर्टिकल बाहरी ऑलरेडी आम एडिटोरियल पेज रे पढ़ा खास करके ऑन द बेसिस ऑफ एलएसी रो हिस्ट्री कौन रोचे हिस्टोरिकली कौन कौन वार होता इंडिया भितर पॉलिटिकल लीडर्स माने थिले तांकर मिसमैच कौन थिला और मिस कैलकुलेशन कौन थिला ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडो चाइना वार 1962 उपरे ताको भी आम देखा बहुत बड़े आर्टिकल अच्छी खास करके 3टा आर्टिकल अच्छी एडिटोरियल पेज रे मु मर्ज करिकी पॉइंट ऑफ व्यू रू डिस्कशन करवा सो सी हियर नेक्स्ट आम तल को जीवा इट इज द ग्राफ तो ऑलरेडी पर डे बाहर तुम मैंने चेक करदेव सी हियर सुप्रीम कोर्ट yes or no सुप्रीम कोर्ट दिस इज द इमेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल केते आर्टिकल नंबर 114 इट इज द सुप्रीम कोर्ट ओके सुप्रीम कोर्ट कोर्ट अच्छी न्यू दिल्ली रे अच्छी क्रिएटेड इन व्हिच ईयर मते कमेंट सेक्शन में जणेबा एंड रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए अछंती बोबडे ओके बोबडे इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देन आम जीवा नेक्स्ट एडिटोरियल पेज को एडिटोरियल पेज जीवा पूर्वर गोटे पेज आम देखीदबा जल जीवन मिशन उपरे मु कथा थी तो देखा एडिशनल फंड टू जल जीवन मिशन इट इज कम्स अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री अंडर रे आसुचे इंडिया रे खास करके मैक्सिमम बहुत विलेज अच्छा जो माने कि बेसिक रिक्वायरमेंट हो गला
वाटर को से एक्सेस करि पारना तो ता ऊपर इंडिया रो स्टैंड रहूची इंडिया बेटर वर्क करूची फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रूरल लाइफ। तो रूरल एरिया रे जो माने भी रहउचंती तांको खास करके वाटर रो स्कार्सिटी देखा जाउची। तापरे कोन अछि हमें देखिबा कमिंग टू द पॉइंट जल जीवन मिशन इज कम्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री एंड टोटल आलोकेशन हेतिला केबे ना 15th फाइनेंस कमिशन जेतले आसीथिला इंडिया को टोटल आलोकेशन हेतिला 82,000 करोड़ रुपीस रो आलोकेशन हेतिला फॉर द जल जीवन मिशन एंड इट इज ए टारगेट कौन थिला 2024 सुधा 2024 सुधा देयर विल बी 100% रूरल हाउस होल्ड। तो 100% रूरल हाउस होल्ड को कौन हम ना टोटल वाटर एक्सेस हम दैट इज द टारगेट बाय यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। कम टू द पॉइंट नेक्स्ट से कौन मेंशन करिसंती कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट रे से मेंशन करेउ चाहिसंती you can see here but till now in the image you can see image हिसाब रे कौन होची ना आमे एबे सुधा ओनली 18% हाउस होल्ड पाखरे ही वाटर को अवेलेबल करई पारिछु। सो दैट इज ए चैलेंजिंगनेस फॉर द गवर्नमेंट आल्सो फॉर द लोकल इंस्टीट्यूशंस जो माने अछन तांको पई भी चैलेंजिंगनेस रहइबो। देन कमिंग टू द नेक्स्ट रे कौन से मेंशन करछन खास करके वाटर जो रोची रूरल एरिया रे सेठी कौन होची ना मैक्सिमम वाटर रे दीटा एलिमेंट मिलुचे दैट इज योर आर्सेनिक। सी हियर एज आई जूम इट यू कैन फाइंड हियर तो मैक्सिमम कंटेंट रे कौन मिलुची ना आर्सेनिक मिलुची एंड यू कैन आल्सो फाइंड द फ्लोराइड। द आर्सेनिक एंड फ्लोराइड इज वेरी अनहेल्दी फॉर द ह्यूमन बींग्स बहुत खराब देह पाई। तो ताकू आम केमती रिड्यूस करवा वर्कआउट करा पड़ो। देन मेन फोकस रोचे कौन ना इंडिया गवर्नमेंट टू आलोकेट ओके 30,375 करोड़ आलोकेशन हम खास करी लोकल इंस्टीट्यूशंस जो मैंने रहिले खास करी विलेज रहा ग्राम पंचायत रहा से लेवल रे केमिति वाटर अवेलेबिलिटी और एक्सेस को इंक्रीमेंट करा जिवो एंड इट इज कम्स अंडर 2 मिशन को से माने मर्ज करके इंप्लीमेंट करिया। गोटे हूँ स्वच्छ भारत अभियान अनदर इज जल जीवन मिशन दुईटा को मर्ज करके से माने इंप्लीमेंट करेंगे इन द रूरल एरिया। बट चैलेंजिंगनेस कौन रोचे तो नेक्स्ट पैसेज रे से कहया चाहूँगी व्हाट इज द चैलेंजिंगनेस इन द लोकल बॉडी जे लोकल बॉडी आम इन्वेस्ट करूँ रूरल लोकल बॉडी रे तो मेन प्रॉब्लम कौन रोचे नो क्राइटेरिया एंड indicators to access the performance of the पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस तांकर कौन परफॉर्मेंस रहिबा अकाउंटेबिलिटी रहिबा ट्रांसपेरेंसी रहिबा ता उपरे क्वेश्चन मार्क अच्छे। नो प्रेशर ऑन ग्राम पंचायत टू डिलीवर फाइनेंस कमिशन ग्रांट विथ जल जीवन मिशन। तो से कहया चाहूँगी ग्राम पंचायत उपरे से माने किछि फोर्स दे पारिबेनी से माने पावर नहीं से माने इंप्लीमेंट करि पारिबे कि नहीं प्रॉपर्ली। सो दैट इज ए क्वेश्चन मार्क ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। सो यहाँ रोचे टोटल पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करा आगु को देखिए। बट समस्त को वाटर दरकार समस्त को इरिगेशन फैसिलिटीज दरकार बिकॉज इंडिया रे 65% एग्रीकल्चर पॉपुलेशन अच्छा जो मैंने कि टोटल बिलोंग्स करुँच एग्रीकल्चर उपरे ओके और टोटल डिपेंड कर एग्रीकल्चर उपरे। सो इट इज ए वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल वेरी इंपोर्टेंट स्कीम फॉर योर एग्जामिनेशन रिमेंबर इट। तो जल शक्ति मिनिस्टर किए अच्छा मत जनइब। बट कमिंग टू द एडिटोरियल पेज रे हमें पहुँचा तो मुझे जमी कही 3टा आर्टिकल इज बेस्ड ऑन एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उपरे बेस करके तो आम देखा कौन कौन से आर्टिकल रोचे। सी हियर द फर्स्ट आर्टिकल इन द पेज नंबर 6 रा फर्स्ट आर्टिकल कौन रोचे इंडिया कंटिन्यूइंग टू फ्रंट conundrum। So conundrum means it is a conflict area in between India and its neighbor खास करके टू फ्रंट रे रोचे इंडिया रो कन्फ्यूजन गोटे पटे होची पाकिस्तान इज प्रेजेंट इन वेस्ट ऑफ जम्मू काश्मीर एंड यू कैन सी ईस्ट ऑफ जम्मू काश्मीर इट इज योर चाइना। तो इंडिया जम्मू काश्मीर स्टेट रे पाकिस्तान नेबर आउ चाइना नेबर भितर कॉन्फ्लिक्ट ओबियसली लागे रही बिकॉज देयर इज ए 20 सोल्जर
killed at Galwan Valley. Galwan Valley रे इंडिया रा 20 सोल्जर कर killed और death ହେଇଛି, and that is a point of Ladakh रे ହେଇଛି, and it is a clash in between India and China troops. but खास करके हमें सही जो इंसिडेंट हो सारी ताको रिलेट करके आर्टिकल लिखा है इंडिया रा कौन मिसकालकुलेसन थिला पास्ट रे एंड फ्यूचर रे। सिमिलरली आउ गोटे भी आर्टिकल आम रिलेट करदे मु ओवरव्यू कहीदे देन आम आर्टिकल को एंट्री करवा को आर्टिकल रे कौन मेंशन है। देन सी हियर नेक्स्ट से रही लास्ट इन क्लारिफिकेशन जदि आमर 20 सोल्जर कर डेथ होती एंड इंडिया एंड चाइना एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज ए वेरी कन्फ्यूजन एरिया ना इंडिया रो जहाँ भी ब्यूरोक्रेटिक व्यू रोचे न्यू दिल्ली रू क्लियर कट व्यू रोनी। सिमिलरली चाइना रो ब्यूरोक्रेटिक व्यू रोचे बेजिंग रू तांकर भी क्लियर कट व्यू रोनी। सो दैट इज ए प्रॉब्लम इन फ्यूचर जमती आगु प्रीवियसली हिस्टोरिकली आम मिसकालकुलेट करथिले तो आगु को भी एटा कॉन्फ्लिक्ट एरिया हो जिवो ता ऊपर भी राइटर कर व्यू रोचे आम देखिबा। देन अनदर आर्टिकल पेज नंबर 6 रे अछि चाइना पॉलिसी लैक पपासिटी। ओके तो पपासिटी ऊपर कौन रोचे आम देखिए मीन्स इट इज ए लैक ऑफ विजन एंड चाइना रो खास करके क्लियर कट व्यू रोनी ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ता ऊपर आम देखिबा इंडिया रो स्टैंड कौन रहिबो। पपासिटी इज ए वर्ड तार मीनिंग रोची नॉट क्लियर विजन जदि कहार क्लियर विजन रोनी तापर मेंशन अच्छी। सो इट इज ए व्यू यू कैन सी हियर इट इज द यूएसए रो जमती रेसिजिम चली तापर गोटे बढ़िया कार्टून बना है पुलिस ओके गिविंग द फायर अंडर इट एंड इट इज ए पिक्चर। तो पिक्चर को देखिए जहाँ भी अच्छी मुझे कहली बट आम जेबा आर्टिकल ऊपर को देन आम लास्ट आर्टिकल डिस्कसन करवा कौन ना जिते आम पैंडेमिक चली ऑल ओवर द कॉमनवेल्थ नेशंस जो मैंने अच्छा ताधे खास करके बहुत कंट्रोवर्सी चली ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू कंट्रोवर्सी का ऊपर चली ना होम भायोलेंस उपर होम भायोलेंस रो केसेस मैक्सिमम बढ़ी चली। तो क्वेश्चन मार्क हो जेंडर इक्वालिटी उपर जदि तुम ओपीएससी यूपीएससी एग्जामिनेशन जीव यूपीएससी रो पेपर 1 रहिला पेपर 1 रे सोसाइटी उपर आसीबो तुमर। तो दैट इज ए पेपर 1 रिलेटेड एमसीक्यू सॉरी पेपर 1 रिलेटेड मेंस रे रिटन एग्जामिनेशन रे पड़िबो ताको भलसे मन रख एंड भलसे आम डिस्कशन करवा। सो कमिंग टू द फर्स्ट वन आम फर्स्ट आर्टिकल को पहुँचवा दैट इज योर इंडिया फ्रॉम। तो इंडिया हिसाब रे राइटर बिगिनिंग्स रे कौन कहया चाहूँगी सिंस 1959 परठू कौन होची ना इंडिया रो दुईटा नेबर रोचंती 1959 दिस इज द ईयर। आफ्टर 1959 टू नेबर्स रहिले वन इज द चाइना सेकेंड वन इज द पाकिस्तान। तो दीज आर द टू नेबर्स which always mismatch India and there is a very big diversity geopolitical diversities in between India and China India and Pakistan। तो तापर से मेंशन करूँगी एंड रिसेंट डे रे जहाँ भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रे होती एंड प्रतिदिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर मिलिटेंट मानकर डेथ होची इवन इफ इंडियन आर्मी रो भी किसी पर्सनल कर डेथ होची दैट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो राइटर से मेंशन करिया चाहूँगी। देन हु इज द इंडियन चीफ ऑफ आर्मी मनोज मुकुंद नरवाणे कहया चाहूँगी इंडिया रो जहाँ भी डिफेंस इंस्टीट्यूशन अच्छी मस्ट बी फोकस मस्ट बी स्टडी एंड एनालाइज ऑन द इशू ऑफ इंडियन रेमेडीज अलाइव इन द टू फ्रंट वार जदि इन फ्यूचर टू फ्रंट रे इंडिया जहाँ भी वार हम तापर फोकस करिया पड़िबो इंडिया को मैक्सिमम एफर्ट देवाक पड़िबो। देन से नेक्स्ट को मेंशन करूँगी पास्ट एंड प्रेजेंट पास्ट उपर पास्ट ट्राजेडी जहाँ भी हो सारी दुईटा वार होता 1962 जमी मुझे ऑलरेडी मेंशन कर सारी सब बेले देन 1971 बट मोस्ट इम्पोर्टाट इज द 1962। कमिंग टू द 1962 तो 1962 रो वार उपर से मेंशन कराया चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड डिफेंस मिनिस्टर B.K. कृष्णन had both believes that the threat to India security came principally from Pakistan। तो 1962 रे जतले वार हेतिला का सहित ना इंडिया और चाइना सहित बट सी हियर जंती मु पैसेज रे पढ़िली द मेन इंपोर्टेंट थिंग इज सेतले प्राइम मिनिस्टर के थिले जवाहरलाल नेहरू एंड डिफेंस मिनिस्टर के थिले ना
मेनन सर। ओके, तो मेनन सर VK मेनन थिले डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो तांकर प्रेडिक्शन थिला इंडिया आउ पाकिस्तान उपरे इन फ्यूचर वार हेई पारे। तो ता उपरे कॉन्सेप्ट थिला। तो तांकर मानिबार थिला जे इन बिटवीन बेसी थ्रेट कहा तरफ रु अछि ना पाकिस्तान तरफ रु इंडिया को अछि। तो सिमिलर वे रे that is a view of her miscalculation of prime minister and the defense minister of India. Similarly 1971 टाइम को आसीबा 1971 रे जे प्राइम मिनिस्टर थिले सी इज द इंदिरा गांधी। सेतेबेले इंदिरा गांधी थिले एंड सेतेबेले भी इंडिया और चाइना भितर कॉन्फ्लिक्ट हैला। बट मैक्सिमम इंडिया रे पॉसिबिलिटी कोन रहिला ना चाइना विथ इन फ्यूचर पाकिस्तान को सपोर्ट करिवो एंड चाइना पाकिस्तान भितर बॉन्ड स्टार्ट हबो। सेथि पई कोन कला ना इंडिया signed a treaty of peace, friendship and cooperation between the government of India and the government of the Union of Soviet Socialist Republic. तो इंडिया और चाइना भितर गोटे बॉन्ड की एग्रीमेंट साइन है बट तार किसी भी फायदा है। दीज आर द टू ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री से मेंशन करा चाहते। नेक्स्ट पैसेज को से आसुँच तो अलग किसी पॉइंट्स रही बिटवीन 2010 टू 2020 ता भितर कौन हो अलग अलग पॉइंट जमती इंडिया और चाइना भितर कॉन्फ्लिक्ट हो सारी। फॉर एग्जांपल लद्दाख रो डेस्पांग वैली हो गला, चुमार वैली हो गला। देन सिमिलरली ढोकलाम इशू हो गला। मैक्सिमम 70 डेज एभव स्टैंड अप रही चाइनीज आर्मी कर, इंडियन आर्मी कर एंड भूटानीज आर्मी कर बिकॉज ढोकलाम इज ए ट्रांजैक्शन इन बिटवीन इंडिया चाइना एंड भूटान। The Despang is in Ladakh, Chumar is also in Ladakh. So this is a conflicted area and continuously conflict is going on in between India and China. And similarly 2018 रे इंडिया रो प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना रो प्रेसिडेंट जिनपिंग कर मीट होता कौटी ना तमिलनाडु मामलापुर रे एंड दैट इज ए बायलैटरल ट्रीटी इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। तो इंडिया चाइना भितर ऑटोमेटिकली एंड कंटिन्यूअसली बायलैटरल रिलेशन चली। बट रिसेंट जहाँ भी इंसिडेंट होता नहीं कि आगो ब्यूरोक्रेटिक व्यू रहिबो। तो लेसन ऑफ 1962 तो देखिबा लेसन कौन रोचे 1962 रु। तो राइटर कौन कहया चाहूँ द हिस्ट्री अबाउट 1962। सो सी हियर इट इज ए पैसेज रे बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट अच्छी जड़े राइटर अच्छा सी इज द राज थापर। अकॉर्डिंग टू राज थापर बुक रे से बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस कहते आम देखा खातार मेंशन कर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू केबे भी इंडिविजुअली मेंशन करबनी बट ओवरऑली इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन मेंशन। तो फास्ट से कहया चाहूँ जे प्राइम डिफेंस मिनिस्टर थिले इंडिया रो मिस्टर मेनन कर थिंकिंग थिला जे जिते चाइनीज एग्रेसन स्टार्ट है 1962 रे से गोटे भी सिंगल भी इंडियन सोल्जर को मूव कले कौटी कि ना लद्दाख एरिया को। सो दिस इज ए बिग मिस्टेक बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर मेनन बिकॉज तांकर मानिबार थिला पाकिस्तान तरफ रु ही इंडिया को मैक्सिमम थ्रेट मिलियो बोली। एंड सी आल्सो रोट दैट इट वाज हिज immutable belief that the Pakistan was the threat not China। तो सेठी मेंशन करिसेंती कोन ना चाइना तरफ रु ही जो थ्रेट अच्छी सेटा बहुत कम अच्छी कि चाइना किसी भी अटैक करबनी बट मैक्सिमम थ्रेट को तरफ रहिबो ना पाकिस्तान तरफ रु। दैट इज ए व्यू ऑफ मिस्टर मेनन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट कौन होची ना सिमिलरली बीके मेनन कौन करचंदी जे हाई कमिशन ऑफ पाकिस्तान अछंदी तांको से जणाउचंदी। तो सेठी कौन स्टैंड अप रोची पाकिस्तान रो एंड दैट टाइम द हाई कमिशन ऑफ Pakistan was the Dayal। okay, Dayal thile Rajeshwar Dayal was the high commissioner of Pakistan and according to him see here according to Dayal said that he had detected nothing about the Pakistani presentation। तो पाकिस्तानी प्रेजेंटेशन तरफ किसी भी स्टैंड नहीं मीन्स इन फ्यूचर किसी भी वार हो पारिबनी। बट सी हियर अकॉर्डिंग टू विटनेस कृष्ण मेनन वाज विजिबली अनॉयड। तो सब किसी देखिला पर भी ताकू न देखिला भलिया मेनन कर एटीट्यूड थिला। एंड यू कैन सी सिमिलरली जमती प्राइम मिनिस्टर थिले जवाहरलाल नेहरू एंड डिफेंस मिनिस्टर थिले के मेनन बोथ कर कॉन्सेप्ट कौन थिला
na respect to each other, and they are silent on the issue. But similarly कौन होची ना next further growth ହେଲା ପରେ जे अछंती चाइना रो जने पर्सन झो इलिया से कॉन्सेप्ट कौन दौरान दैट इज ए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना से रिपोर्ट दौरान क्या जवाहरलाल नेहरू को. सो दिस इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड के मीनन. बट सिमिलरली यू कैन सी फ्रॉम ए एयर फोर्स स्टेशन at Agra, K.K. Menon mentioned that I am not aware of any aggression occurring, encroachment of institution by the Chinese of any part of India territory. तो से कहू चाहूँ किसी भी एग्रेसन स्टार्ट है इंडिया रो चाइनीज तरफ रू कि चाइना रो इंडिया तरफ रू ओके इंडिया आड़ को किसी भी एग्रेसन आसीनी. तो तार स्टेटमेंट दौरान किए के मेनन एट आग्रा. सिमिलरली जे अच्छी आर्मी रो चीफ से टाइम रे ही इज द जनरल पीएन थापर. तांकर स्टैंड कौन रोचे से के मेनन को कहते इंडिया रो सेतिकी स्ट्रेंथ ना जमीती कि आम चाइना सहित वार करिपरिबा कि आम चाइना को हरई पारिबा. सिमिलरली से स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू को जणिया को चाहूँगी बट अनफॉर्चुनेटली कथा हो पाना. बट के मेनन रीअश्योर विथ द चाइनीज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जी अच्छा सहित कथा होती चेन ई एंड ही टोल्ड हिम दैट चाइना वुड नेवर फाइट इंडिया ओवर द बॉर्डर इशू. तो कथा होती इंडिया और चाइना भितर इन फ्यूचर वार हेनी. बट सी हियर जिते डिफेन्स चीफ थे से कथा हो पारना. बट फाइनाली जिते इंडिया टेरिटरी लॉस होची सेतेबेले डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत बैड स्टेटमेंट दौरान अबाउट द आर्मी चीफ. कौन कहते से दैट टूथलेस ओल्ड वोमैन ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइट. से ब्लेम कर आर्मी पर्सनल को सी जानी ना केमती वार करिया हम. सो दिस इज ए मिसकैलकुलेशन बाय इंडियन लीडरशिप and miscalculation and misleadership by our prime minister. So it is a stand of India and miscalculated by Indian government. Then you can see in the next page से कहू चाहूँगी फुल एग्रेसन स्टार्ट हो कहार ना पीपुल्स ऑफ लिबरेशन आर्मी जोटा चाइना रो आर्मी एंड से माने कवर अप करूँ अप टू गलवान दौलताबेग गोल्डी. इट इज द एरिया ऑफ हाईएस्ट एयर स्ट्रिप ऑफ इंडिया. इंडिया रो सबुठु वर्ल्ड रो सबुठु हाईएस्ट एयर स्ट्रिप दौलताबेग एल्ड्री अच्छी मन रखिब. एंड ऑल्सो इट इज ए एरिया ऑफ 35,000 स्क्वायर किलोमीटर जोटा कि इंडिया को हरेबा को पड़ुची. बट लास्ट टांजर आम देखा जवाहरलाल नेहरू को बहुत बढ़िया सेंटेंस अच्छी और तांकर गोटे इंटरव्यू होची बिफोर हिज डेथ ठीक 9 दिन पूर्व इंटरव्यू हो. इंटरव्यू रे से कौन कही देखिया नेहरू हैज एक्सप्लेन्ड इन हिज इंटरव्यू दैट चाइनीज एक्टेड द वे दे डिड principally as they wanted the Asian world to realize that they are the top dog in the Asia and any person or any country in Asia should remember that. तो से मेंशन करिया चाहूँ चाइना रो स्टैंड कौन रोचे ना से चाहूँगी जे टेरिटरी एक्वायर करिया को चाहूनी से एशिया रे नंबर 1 कंट्री हवा को चाहूँगी सुप्रीमेसी आनिया को चाहूँगी फास्ट इंटरव्यू रे से कहया को चाहूँगी. देन तांगर कौन रोचे स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू से भी गोटे कथारे कहवाक चाहूँगी जे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अच्छा ना हूँ जॉन एफ केनेडी. तो तांको से जणिया को चाहूँगी नॉट जस्ट एशिया खाली एशिया नुहे बट एज ए फास्ट स्टेप इन देयर बिड फॉर द वर्ल्ड लीडरशिप. तो चाइना एशिया रे नंबर 1 हवा को चाहूनी. ही वांट्स टू नंबर 1 इन वर्ल्ड वाइड लीडरशिप. तो वर्ल्ड वाइड लीडरशिप रे भी से नंबर 1 हवा को चाहूँगी. दैट इज द एम ऑफ चाइना. जदि आम देखा जितेबाला भी इंडिया रो टेरिटरी कवर करथिला चाइना आफ्टर द वार ऑफ 1962 दे आर कवरिंग द नो ह्यूमन एरिया जोठी इंडिया रो ह्यूमन बीइंग्स लिव करूनथिले से एरिया को से मैक्सिमम टार्गेट थिला से टेरिटरी के से कवर करिया चाहूँଥିଲେ. एंड देन आफ्टर तापर इंडिया रो पॉलिटिकल इंटरफेयर हो सोशल इंटरफेयर हो ता सहित से अटैच होगा को चाहूँଥିଲେ. जदि आम देखा आगो को वार हम आगो को मैक्सिमम वार बेस्ड ऑन ट्रेड. तो ट्रेड इज द मेन इंपोर्टेंट थीम एंड ग्लोबल इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड.
सो इट इज ए व्यू ऑफ चाइना लीडरशिप। चाइना सब चाहिए वर्ल्ड रे नंबर 1 पोजिशन को आसीबो। सो इट इज ए पॉइंट, इट इज ए स्टेप टू फोर्स ऑन इंडिया ए पॉलिटिकल सेटलमेंट व्हिच इन्वॉल्व द इंडिया रीओरिएंटेशन इट्स पॉलिसी टू सुट द पैटर्न ऑफ द चाइनीज ग्लोबल पॉलिसी। जति आम पॉलिटिकल इंटरफेयर करिपारिबो चाइना इंडिया तरफ कि इंडिया रो किछि भी इश्यू सहित पॉलिटिकल इंटरफेयर हम तो चाइना रो ग्लोबल ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी तार प्लान अच्छी ताकू नहीं कि इंडिया सब बेले सपोर्ट करियो बिकॉज इंडिया रो टेरिटरी की पॉलिटिकल इश्यू रे चाइना रो इंटरेस्ट अच्छी। तो चाइना रो फेवरिज्म होची कोन ना चाइना फास्ट टेरिटरी को अटैक करने चाहूँगी बट इंडिया रो इंटरनल मैटर रे भी सी मैक्सिमम इंटरफेयर करने चाहूँ। सो दैट इज ए पॉइंट ऑफ चाइना। सो कनक्लूजन पार्ट रे राइटर कौन कहू चाहूँगी जहाँ भी हो आगो को टू फ्रंट वार हो जहाँ भी हो बट इंडिया को किसी स्टेप नवा को पड़ो अपोजिशन मान को बालांस वे रे ट्रीट करिया को पड़ो। देन से बहुत बढ़िया पॉइंट लिखिं रिमेडी पास्ट एरर बाय प्रेसिपिटेट एक्शन। तो पास्ट जहाँ भी एरर हो सारी आम प्रॉपर वे रे कैलकुलेट करवा। दिस नीड ए लॉन्ग टर्म विजन सब बड़ लॉन्ग टर्म विजन रे देखा पड़े एग्जीक्यूट विद ए पेशेंट एंड प्रिजर्वेशन। ओके तो आमको कैलकुलेट करिकी स्टेप नवा पड़ो एंड इन फ्यूचर भी आमको इक्वल ट्रीटमेंट करा पड़े बैलेंस ऑफ पावर भी करा पड़े। देन कमिंग टू द नेक्स्ट लास्ट इन क्लारिफिकेशन। तो जहाँ भी क्लारिफिकेशन रहा आफ्टर 20 मैन किल्ड एट गलवान तो इंडिया रो क्लारिफिकेशन एबे जाए भी कन्फ्यूजन रे अच्छी। तो राइटर से जिनस कहू चाहूँगी कौन कहू चाहूँगी बेजिंग क्लेम that its troop did not cross the line of actual control and justify the People Liberation Army recent action। तो यहाँ रोचे चाइना रो स्टैंड चाइना कहूँ तो इंडियन ट्रूप ही फर्स्ट टाइम एग्रेसन स्टार्ट कर। सिमिलरली इंडिया तरफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इश्यू दैट इट्स ओन स्टेटमेंट ऑफ on Saturday retiring the Chinese had crossed the LAC and fast aggression coming from the Chinese side। Obviously it is a tussle in between India and China but writer कर point कहू चाहूँ कंट्रोवर्सी सब रोचे बट कंट्रोवर्सी आमको प्रॉपर मीटिंग्स करिया पड़ो फ्रिक्वेंट बायलैटरल टॉक हवा को पड़ो तापर ही कन्फ्यूजन को क्लियर करा जाय परिबो। सो देयर इज ए क्वेश्चन मार्क जिते इंडिया कि को भी कंट्री हो बॉर्डर लाइन उपर किसी इश्यू है तो सेठी कौन हुए पब्लिक केप्ट आउट ऑफ द डार्क। तो पब्लिक जो अच्छा केते मात्रा रे ठीक आंसर मिलूची व्हाट हैपेंड इन बॉर्डर एरिया समस्ते से जगह जाई परिबेनी बिकॉज इट इज ए इश्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट देशर इंटरेस्ट रोचे। तो पब्लिकली कौन पब्लिश हम दैट इज डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट दैट इज डिपेंड्स ऑन द executive body of India। So for that point of view writer कहू चाहते the absence of timely and credible information will be only the fuel of speculation and alarm। The silence is also triggered unseemly domestic politics and blame games। तो से कहू चाहते जदि आमको टॉक प्रॉपरली न हम गैप हो तो तापर कौन हम ना कन्फ्यूजन स्टार्ट हम इन फ्यूचर भी इंडिया और चाइना रो एग्रेसन को लेकिन प्रॉपर कन्क्लूजन बाहरी पारिबोनी कौन होता पास्ट रे। सिमिलरली जमती 1962 रे होता तो सेम कंसिडरेशन स्टार्ट हम 2020 परठू। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ राइटर। तो पब्लिक को ठीक कथा जना जाऊ अदरवाइज कौन हम आगो को जिते पॉलिटिक्स आसीबो ओके तो डाटी पॉलिटिक्स हम पॉलिटिकल गेम खेला जीवो इट इज रॉन्ग इट इज राइट। सो क्लियर कट व्यू अना जाऊ आ इंडिया को प्रॉपर वे रे इंटरनेशनल बेसिस रे स्टैंड करा जाऊ। देन से बढ़िया स्टेटमेंट लिखिं लास्ट को द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्यूशन इज ए रियलाइजेशन ऑफ द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। तो से कहू चाहते जदि आम प्रॉपर सॉल्यूशन आने को अच्छी प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू को बुझा पड़ो एंड प्रॉपर सॉल्यूशन आने को पड़ो आउ केते मात्रा इन फ्यूचर तार नेगेटिव इम्पैक्ट अच्छी ताको भी कैलकुलेट करा पड़े। सो इट इज ऑल अबाउट द पैसेज आम देखिले। देन आम पहुँच जावा सेम रिलेटेड चाइना पॉलिसी उपरे। तो चाइना रो केबे भी क्लियर पॉलिसी नहीं ता ऊपर आर्टिकल लिखाई
तो चाइनार आर्टिकल उपर आम देखा हिस्ट्री उपर को जा सिमिलारली जमी जाइए 1962 वार पूर्व को तो ये भी सेम आर्टिकल अच्छे 1962 रे कौन होची ना जवाहरलाल नेहरू जो कॉन्सेप्ट थिला दैट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियालिस्ट तो पर्सनल व्यू उपर से डिसाइड करथिले वार हब कि हबनी सो दिस इज ए मिसकालकुलेशन बाय इंडियन लीडरशिप से जिनस से मेंशन करने चाहते सिमिलारली रिसेंट डे रे इंटरनेशनल रिलेशन हिसाब से इंडिया स्टैंड कौन रोची ना फॉरेन पॉलिसी एक्शंस आर द डिलीवर बाय ट्रांजैक्शनल rather than the idealist तो 1962 रे प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड थिला आइडियालिस्ट बट रिसेंट डे रे जो फॉरेन पॉलिसी रोची दैट इज द ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी बाय इंडिया बट वी हैव टू फोकस ऑन द बेजिंग ऑब्जेक्टिव बेजिंग रो जहाँ भी ऑब्जेक्टिव रोची आमे ताको देखिबा खास करके इंडिया रो न्यू दिल्ली रू जहाँ भी स्टैंड रोची कौन रोची ना दुईटा पोजीशन उपर इंडिया को फाइट करियर अछि one is Pakistan occupied Kashmir this is the POK and another point is Aksai Chin area it is the Aksai Chin area it is a territory of China after the 1962 war pore it is the part of China so you have to focus on these two area because कौन रोचे चांस ना जिते गोटे यूनियन टेरिटरी होची लद्दाख अनदर इज जम्मू काश्मीर तो जम्मू काश्मीर रो पार्ट रोची पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर लद्दाख रो पार्ट रोची अक्साई चीन एरिया तो जिते आम दुईटा टेरिटरी की इंडिया सहित कैलकुलेट कर सारी आज न्यू यूनियन टेरिटरी तो से चाइनार पाकिस्तान कौन रोची इंटरेस्ट कौन रोची चाइनार ना चाइना गोटे रोड कंस्ट्रक्ट कर दैट इज योर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर and this China Pakistan economic corridor passes through POK तो इन फ्यूचर इंडिया रो मिनिस्ट्री रो स्टैंड थिला जे ताको भी इंडिया कवर अप करिवो एंड इन फ्यूचर जदि इंडिया इंटरनेशनल हिसाब रे चाहिबो इन फ्यूचर अक्साई चीन एरिया को भी कवर अप करि परिवो तो सेथि पई इंडिया चाइना भितरे रिसेंटली मैक्सिमम टसल चलीची एंड चाइना चाहूची तार पोजीशन लाइन ऑफ कंट्रोल रे clear हो there is no confusion in between Indian territory and China territory so that is the basic point of China रो basic point रोची आमे तापर देखिबा तापर से मेंशन करछन कोन 4 पॉइंट रोची चाइना रो चारिटा पॉइंट वर्ल्ड वाइड से इंडिया को चैलेंज करछि वर्ल्ड वाइड कोन कोन आमे देखिबा सी हियर इट इज द फर्स्ट पॉइंट यू कैन सी हियर ऑप्शन ए इज देयर तो ऑप्शन ए हिसाब रे चाइना रो स्टैंड रोची कोन At the line of actual control, China tries to assume a position of equality. तो चाहूँगी इंडिया रो आउ चाइना रो जहाँ भी टेरिटरी अच्छी चाइना रो पोजीशन इक्वालिटी वे रे इक्वल वे रे ट्रीट करा जाऊ देन सेकेंड रे कौन चैलेंज रोची इंडिया पाई इंडिया नॉट टू actively oppose Chinese design to dominate the Indo-Pacific region by the alignment with the US and its allies Japan and Australia in particular an attempt to the content China तो चाइना रो पास्ट हिस्ट्री को गले मैक्सिमम तार ट्रेड रोची का सहित ना यूएसए ऑस्ट्रेलिया एंड जापान सहित एंड दीज कंट्री आर बेसिकली ट्रेडिंग बाय पैसिफिक ओशन जो अच्छी तार थ्रो रे ही ट्रेड होची तो चाइना रो स्ट्रांग होल्ड होची पैसिफिक ओशन रे बट रिसेंट डे आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक इंडिया रो पोजीशन बेटर है इंडिया यूएसए रो रिलेशन भितर क्लोजनेस बढ़ी सिमिलरली जापान और इंडिया भितर भी क्लोजनेस बढ़ी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भितर भी क्लोजनेस बढ़ी तो चाइना रो स्टैंड रोची यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट एंड find the other solution find the other market so China रो सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू रोचे जे इंडिया को टोटल सराउंड करिवो कोठू ना इंडो पैसिफिक एरिया रू थर्ड रे से कौन कहया को चाहउछंदी इंडिया और चाइना भितर कंटिन्यूअसली बॉर्डर इश्यू को लेकि इश्यू रही कन्फ्लिक्ट रही तो इन फ्यूचर इंडिया को ऐड करिके चाइना केबे भी ग्लोबल पावर हे परिबनी कि इन फ्यूचर से कथा से थिंक भी करेनी सो दिस इज ए अनदर पॉइंट इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉन्फ्लिक्ट कौन पे रोची देन आमे जदे जीवा फोर्थ पॉइंट रे कौन रोची ना इंडिया रो दुईटा पॉइंट रे कॉन्फ्लिक्ट अच्छी विथ द पाकिस्तान विथ चाइना तो पाकिस्तान चाइना भितर रिलेशन गुड अच्छी पाकिस्तान सब बेले टाई अप रे अच्छी का सहित ना चाइना सहित
तो इन फ्यूचर इंडिया को कवर अप करने चाइना इज पाकिस्तान इज द best instrument for China. So that is another issue in between India and China, so that India have to take some better step. तो एथिपाई ये जो चारिटा पॉइंट रहा चार्टा चैलेंज रहा इंडिया पाई इंडिया को बेटर पोजीशन नवा को पड़ो इंडिया को डिप्लोमेटिकली मिलिटरी वे रे एंड फाइनली ब्यूरोक्रेसी रे बेटर चांस नवा को पड़ो बेटर वे रे डिस्कसन करिया पड़ो प्लानिंग करिया पड़ो पाकिस्तान रो चैलेंज जहाँ भी अच्छी ऑन द इशू ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ताकू फाइनलाइज करिया पड़ो चाइना और पाकिस्तान रो जो नेक्सस अच्छी बोथ जहाँ भी निज निज सपोर्ट कर भी इंडिया को एग्जीक्यूट करिया पड़ो. सो दैट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया. देन यू कैन सी अनदर पॉइंट इट इज द लास्ट वन. तो कनक्लूजन पार्ट से कौन कहना चाहते इंडिया को लॉन्ग टर्म रे भाविया पड़ो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करिया पड़ो. इंडिया मेन स्ट्रैटेजी जहाँ अच्छी ताको कैलकुलेट करिया पड़ो. कैलकुलेट द पॉलिसीज दैट न्यूट्रल द चाइनाज डिप्लोमेटिक एंड मिलिटरी clout in the Asia Pacific region without making the India appears as a surrogate for other powers without sacrificing India autonomy and decision making in foreign policy. तो इंडिया को बेटर स्टैंड नवा पड़ो. इंडिया रो फॉरेन पॉलिसी को बेटर हम चाइना रो जहाँ भी स्टैंड रोचे ग्लोबली रीजनली ताको न्यूट्रलाइज करिया पड़ो. देन इंडिया रो पोजीशन स्ट्रांग हो पारिबो एंड इंडिया शुड बी काउंट एज ए सुपर पावर. सो दिस इज ऑल अबाउट द पैसेज. देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट रे कौन अच्छी इट इज ए कॉमनवेल्थ नेशंस जो मैंने अच्छा रिसेंटली कौन हो जहाँ भी डोमेस्टिक भायोलेंस रोचे वुमेन्स मान प्रति मैक्सिमम भायोलेंस इनक्रीज होती अकॉर्डिंग टू द राइटर. तो से कहना चाहते रिसेंटली 25% टू 300% रो भायोलेंस रो सर्च इंटरनेट के गूगल रे मैक्सिमम होती. तो लोक मैंने भायोलेंस को फील करूँ डोमेस्टिकली से मैक्सिमम होती. तो सी जो लिखिं आर्टिकल रे खास कर कॉमनवेल्थ नेशंस जो मैंने अच्छा 54 मेंबर्स अच्छा तांको नहीं मेंशन कराई. तो तापाई प्रॉपर स्टेप वाइज कौन रोचे सम गवर्नमेंट हैव been able to provide additional resources and funding to the organization supporting the victims. तो गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करूँ तांको किसी मनी प्रोवाइड करूँ जोटि कि आमे प्रॉपर वे रे ट्रीट करि पारे आ होम वायलेंस जोटा होची तांको जस्टिस दे पारिबा. दैट इज द पॉइंट ऑफ राइटर. देन शी हैज आल्सो द पॉइंट ऑफ व्यू दैट टू प्रोटेक्ट द वुमेन एंड गर्ल्स who are being abused, isolated, punched, kicked and killed in their home sadly. तो जो माने घरे अब्यूज होउचंदी माड़ खाऊचंदी आइसोलेट हो जाउचंदी तांको पई इक्वालिटी आसु तांको पई जस्टिस आसु एंड फाइनली से माने सोसाइटी रे ए हेल्दी लाइफ बंचंतु. दैट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर. एंड सिमिलर वे से कहया चाहते जेहेतु एबे कोविड-19 केस चली and Commonwealth collectively stand ready to bring the power of its advocacy and support to the panel of United Nations Declaration on the Women and COVID-19. तो United Nation रो जहाँ भी डिक्लेरेशन अच्छी ताकू फॉलो करा जाऊ. Commonwealth Nations ताकू वर्कआउट करू एंड इम्प्लीमेंट करू बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी आगो को हो पार. सो इट इज ए हेल्पफुल फॉर योर सोशल स्टडीज paper 1 for the UPSC also for the OPSC examination. Thank you to listen. So बहुत important topic आम आज कवर अप कले. चाइना रो जहाँ भी पॉइंट रोच खातर नोट्स करो नोट्स बनाओ कमेंट सेक्शन में जनाओ मैक्सिमम शेयर करो. आम चाहूँ पिला माने पढ़ंतु आगो को बढ़ंतु. ओके सो दिस इज ए कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द हिंदू. थैंक यू ऑल and you should success in your life.